मैं एक नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और टाइमिंग लिटरली परफेक्ट थी, मतलब एग्जैक्ट। उसी मोमेंट पर एंट्री मारी मैंने जब इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर, जो कि एक लाइव एंड सन इन लॉ था, एक फिल्दी रिच फैमिली का, चुपके से अपनी वाइफ को डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाने की कोशिश कर रहा था, उसे ट्रिक करके। और जब वो ध्यान नहीं दे रही थी तब वो प्लान कर रहा था कि आराम से मैंडेटरी 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड निकाल ले और फिर क्वाइटली अपना बैग पैक करके निकल जाए। मीनवाइल ओरिजिनल होस्ट को उसकी वाइफ के गोल्डन बॉय ने लगातार बुली किया था। उसका वो प्रिटेंशियस चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, ऐसा बुलिंग कि उसके पास मुंह था पर बोल नहीं सकता था, हाथ थे पर फाइट बैक नहीं कर सकता था, और पैर थे पर भागता भी नहीं था। बस दिन भर एक बिटर स्टोइक फेस बनाकर अपना गुस्सा अंदर ही स्वॉलो करता रहता था। अगर तुम बिना सोचे देखो तो लगेगा वो मैसोचिस्ट, लेकिन सच में वो बस एक नेक्स्ट लेवल सिम था। लेकिन मैं वो ओरिजिनल होस्ट नहीं हूँ। मुझे तो यहीं अभी तुरंत डिवोर्स चाहिए और साथ में उसकी $10 बिलियन की प्रॉपर्टी का हाफ भी चाहिए। उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास टिकट बुक करके कंट्री से बाहर निकलूंगा अपनी एक्चुअल फर्स्ट लव को ढूंढने। तुम बस पॉपकॉर्न लेकर बैठो और देखो कैसे मेरी सून टू बी एक्स वाइफ अपने ही प्रेशियस गोल्डन बॉय की वजह से बैंक्रप्सी में जाती। मेरा प्लान फ्लॉलेस था, 10 आउट ऑफ 10, 0 कंप्लेंट्स, परफेक्ट होने वाला था। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी वाइफ ने अभी अभी रीड हबीज माइंड प्रीमियम फीचर अनलॉक कर लिया। मुझे अभी साइन क्यों करना है, मेरी वाइफ क्लोए स्टर्लिंग ने पेशेंटली पूछा, एक हाथ में फोन और दूसरे में पेन लेकर। वो बिजी थी अपने गोल्डन बॉय को टेक्स्ट करने में जो अभी सेम सिटी में वापस आया था, और मैं उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर एंटर हुआ। ओरिजिनल होस्ट बस इसलिए उसे डिवोर्स पेपर साइन करवाना चाहता था क्योंकि उसका गोल्डन बॉय वापस आ गया था, और वो इडियट लेवल की नोबिलिटी में स्टेप असाइड होकर ट्रू लव के लिए जगह बनाना चाहता था। मुझे याद है उसने क्लोए से झूठ बोला था कि ये बस रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट है, और क्लोए इतनी रिच थी कि उसने पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, सीधा लास्ट पेज पर फ्लिप करके साइन करने वाली थी। लेकिन मैं वैसा करने वाला नहीं था। मेरी लाइफ फिलोसफी सिंपल है, चीजें ओपनली करो, साफ बोलो, रीजन से बदला लो, और जो उधार है वो चुकाओ। मेरे बाउंड्रीज क्रिस्टल क्लियर हैं। ठीक है, मानता हूं मैं इतना नोबल भी नहीं हूं। असली रीजन ये था कि ओरिजिनल अग्रीमेंट में मुझे एम्प्टी हैंडेड निकलना था, रेपुटेशन भी खराब और पैसा भी जीरो। ओरिजिनल होस्ट 3 साल तक क्लोई की सेवा करता रहा, पूरे 3 साल उसका हाथ तक पकड़ने को नहीं मिला, और अब उसे बिना कुछ लिए निकलना था। पूरा लव का कार्ड खेल रहा था, लेकिन असल में वो पैथेटिक डोरमैट था। शायद कैब का किराया भी खुद ही देता। हर किसी की यूथ होती है, लेकिन मैं अपनी वेस्ट नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं क्लोई को टच नहीं करना चाहता था, प्रॉब्लम ये थी कि वो आइस क्वीन मोड में रहती थी और क्लेम करती थी कि उसे मेन के क्लोज आने से फोबिया है। ओरिजिनल होस्ट तो यहाँ तक रेडी था कि स्टर्लिंग एस्टेट से एक टोस्टर भी न ले, तो फिर 30 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड में रुक क्यों रहा था? क्या उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो मैजिकली अपना माइंड चेंज कर देगी? क्या मैसिव हाइपोक्रिट था। क्लोई का पूरा अटेंशन उसके फोन पर था। उसने लास्ट पेज खोला, पेन क्लिक किया और साइन करने वाली थी। तभी मैं आगे बढ़ा, डॉक्यूमेंट छीना और बिना कुछ बोले उसे फाड़ दिया। लीव विद नथिंग वाला डिवोर्स एग्रीमेंट टुकड़ों में मेरी सडन 180 डिग्री पर्सनालिटी चेंज देखकर क्लोई इरिटेट हो गई। केविन वैंस, अब क्या ड्रामा कर रहे हो? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, कुछ क्लॉजेस में टाइपो हो गया था, 1 मिनट दो, नया प्रिंट कर देता हूँ। अंदर से सोचा थैंक गॉड मैंने ये फाड़ दिया। क्लोई जैसी औरत मेरी चैरिटी डिजर्व नहीं करती। अगर मुझे कम से कम $1 बिलियन एलिमनी नहीं मिलती तो मैं अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला उसके लिए। लिटिल गोल्डन बॉय। क्या? क्लोई फ्रीज हो गई, पूरी तरह शॉक। डिवोर्स एग्रीमेंट सुनकर ही वो हिल गई थी, लेकिन उसने क्लियरली 2 एक्स्ट्रा सेंटेंसेस अपने दिमाग में सुने, जबकि मेरे होंठ हिले भी नहीं थे। उसे लगा शायद ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है। उसने टेस्ट करने के लिए पूछा, केविन तुम मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हो? मैंने सोचा अब बात निकल ही गई है तो मैग्नानिमस हस्बैंड बनते हैं। तुम्हारा प्रेशियस क्रिश्चियन वापस आ रहा है ना अब्रॉड से। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ओपनली और लीगली साथ रहने का। नहीं चाहेंगे कि सीईओ स्टर्लिंग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रूमर्स हर जगह फैलें। अंदर सोचा मैंने अपनी लाइफ के 3 साल वेस्ट कर दिए। दिल करता है इसे इतना जोर से थप्पड़ मारूं कि अपना नाम भूल जाए। इजी नहीं छोड़ने वाला। 1 बिलियन कम है, शायद 10 बिलियन मांगना चाहिए। क्लोई को फाइनली समझ आ गया कि वो जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस सुन रही थी वो मेरे इनर थॉट्स थे। 10 बिलियन। इस आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कभी डिवोर्स के बारे में सोचा भी नहीं। क्रिश्चियन थोन और मैं बस फ्रेंड्स हैं। इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखो और दोबारा डिवोर्स का नाम मत लेना। मैं उसकी बेकार बातों से आर्ग्यू करने के लिए टू लेजी था, तो बिना और टाइम वेस्ट किए मैंने उसके ब्यूटीफुल फेस पर एक सॉलिड क्रिस्प स्लैप मार दिया। ओह, तो अब डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया। अब डिवोर्स करेंगे या नहीं, मैंने स्नीयर करते हुए अंदर ही अंदर सोचा। अगर अभी डिवोर्स नहीं हुआ तो स्टर्लिंग फैमिली वैसे भी बैंकरप्ट होने वाली है और मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हेल नो, आज ही डिवोर्स करना पड़ेगा। और वैसे भी ये पैसा मैं अपने ऊपर उड़ाने वाला नहीं हूँ। बाद में उसके पूरे फैमिली के लिए अच्छे कॉफिन्स खरीदने के काम आएगा। वो थप्पड़ खाने के बाद क्लोई बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। वही अल्टीमेट सिंप जिस पर वो 3 साल से चलती आ रही थी। लेकिन अब उसके अंदर का गुस्सा लिटरली बॉयल होने लगा। वो चाहती थी अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मेरे दोनों पैर तुड़वा दे, लेकिन अगले ही सेकंड उसे मेरी इनर वॉइस सुनाई दी और उसका सारा गुस्सा इंस्टेंटली प्योर डर में बदल गया। रुको, क्या स्टर्लिंग फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी? ये हमारे डेड बॉडीज कलेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। क्लोई सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली की बेटी नहीं थी, वो स्टर्लिंग ग्रुप की सीईओ भी थी। ये फैमिली सिर्फ उसका घर नहीं था, उसकी बैकबोन, उसकी लाइफ और उसका अल्टीमेट गोल था। वो खुद मर सकती थी, लेकिन स्टर्लिंग ग्रुप का गिरना इम्पॉसिबल था।
फैमिली के लिए वो पहले ही अपनी लव और मैरिज सैक्रिफाइस कर चुकी थी और आखिर में उसने डिवोर्स पेपर साइन करने से साफ मना कर दिया। मुझे नहीं पता वो अपने दिमाग में कौन से मेंटल जिम्नास्टिक्स कर रही थी और ऑनेस्टली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था। तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी और क्रिश्चियन के साथ रहना भी नहीं चाहती। उसने मेरे हाथ से नया प्रिंट किया हुआ एग्रीमेंट छीना और उसे भी फाड़ दिया। फिर मास्टर बेडरूम में खुद को लॉक कर लिया और दरवाजे के पीछे से चिल्लाई, तुम मुझे मार भी दोगे ना तब भी मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। मैं लिटरली स्पीचलेस रह गया। दरवाजा बंद करके खड़ी हो गई। पागल औरत, सॉलिड लकड़ी के दरवाजे के पीछे छुपकर मैं कैसे मारूंगा तुझे? फाइन, ये घर वैसे भी कभी मेरा था ही नहीं। मेरा असली घर तो मेरे गांव में। अब टाइम है पैकअप करके निकलने का। अगर मैं यहाँ रुका तो उसका गोल्डन बॉय शायद अपना सामान मेरे क्लोजेट में शिफ्ट कर देगा। मैं भाग नहीं रहा था, बस उस मैनिपुलेटिव ग्रीन टी मेल को देखने का थॉट ही मुझे फिजिकली नॉसिस कर रहा था और उसे दोबारा मारना मतलब अपने हाथ गंदे करना। मैं अपने कमरे में गया और पूरी रात पैकिंग करता रहा। 2 बड़े सूटकेसेस में वो पूरा एम्पायर समा गया जो मैंने 3 साल में बनाया। इसमें वो सारे लग्जरी वॉचेस भी थे जो क्लोए ने मुझे दिखावे के लिए दिलाए थे। ओरिजिनल होस्ट भले ही इतना प्योर था कि कुछ भी न ले, लेकिन मैं नहीं हूँ। कोल्ड हार्ड कैश से दुश्मनी क्यों करूं? ओरिजिनल होस्ट की तरह चुपके से भागने के बजाय जैसे ही मैं कार में बैठा मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दिया। एक बड़ी फोटो थी फटे हुए डिवोर्स एग्रीमेंट की। कैप्शन था, मैं केविन वैंस एमएस क्लोई स्टर्लिंग के साथ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर चुका हूं और अपनी इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखते हुए जा रहा हूं। अब स्टर्लिंग ग्रुप का स्टॉक गिरे या उठे, नॉट माई मंकीज, नॉट माई सर्कस। मैं बस केविन वैंस हूं, वो यूजलेस लाइव इन हस्बैंड। मैंने पोस्ट किया, फोन बंद किया, एक्सेलरेटर दबाया और क्लोई की मैंशन छोड़ दी। सिटी से निकलकर सीधे अपने कंट्री साइड होम की तरफ ड्राइव किया। मेरे पेरेंट्स दोनों गुजर चुके थे और मेरा कोई सिबलिंग नहीं था। शायद यही रीजन था कि स्टर्लिंग्स ने मुझे अपने फैमिली में मैरी करवाया। मेरा छोटा सा 2 मंजिला घर मेरे नेबर ने संभाल कर रखा था, साफ सुथरा रेडी था रहने के लिए। अपनी खुद की बेड पर लेटकर मुझे फाइनली एक पीसफुल नींद आई। अब सुबह जल्दी उठकर क्लोई का ब्रेकफास्ट बनाने की टेंशन नहीं थी, उसके मूड के हिसाब से बिहेव करने की जरूरत नहीं थी, उसके बैग्स उठाने या शूज लाने की मजबूरी नहीं थी। ये सोचकर ही रोना आ गया। ओरिजिनल होस्ट, तूने इतनी पैथेटिक लाइफ कैसे? अगली सुबह क्लोई जल्दी उठी। रात में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी और फोन की बैटरी डेड हो गई थी। उसने चार्जर लगाकर फोन चालू किया और लिटरली उसकी दुनिया हिल गई। 99 मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस, ज्यादातर उसके पेरेंट्स, छोटी बहन और कुछ फ्रेंड्स के। उसका पूरा फैमिली अभी वर्ल्ड टूर पर था। कुछ हुआ क्या? तभी उसे केविन के वर्ड्स याद आए कि फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है। पैनिक में उसने अपने फादर आर्थर स्टर्लिंग को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसके फादर की गुस्से भरी आवाज स्पीकर से गूंज उठी, तू और तेरी ये हरकत, अभी तुरंत केविन को कॉल कर और उसे बोल वो पोस्ट डिलीट करे। पीछे से उसकी मदर मार्था की रोती हुई आवाज आई, डिलीट क्यों करे? पूरी दुनिया को देखने दो हमारी क्लोई असल में कैसी है। मैं तो इसे डिसोन करना चाहती हूँ। क्लोई पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे पता था उसकी माँ केविन को पसंद करती है, लेकिन अपनी ही बेटी को डिसोन करने तक केविन ने आखिर क्या बोल दिया होगा? उसने जल्दी से कॉल कट किया और केविन का सोशल मीडिया खोला। एक नजर देखते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। फोन हाथ से गिरकर जमीन पर गिर गया। लिविंग विथ माई इंटीग्रिटी इंटैक्ट, ये वर्ड्स ऐसे लगे जैसे 4 जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े हों। उसके गाल जलने लगे। कुछ चीजें क्लोज डोर्स के पीछे ठीक लगती हैं, लेकिन जब उसका हस्बैंड पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर दे तो लोग क्या सोचेंगे कि उसका हस्बैंड इंपोर्टेंट है, या वो खुद फ्रिजिड है, या वो उसे रिस्पेक्ट नहीं करती, या फिर वो एक टायरेंट है जो अपने लाइव इन हस्बैंड को अपने चाइल्डहुड क्रश के लिए अब्यूज कर रही है। 3 साल की शादी में पहली बार क्लोए ने मेरे कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, ना मैं ना मेरा सामान। तुरंत उसने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए और देखा मैं बिना एक भी सेकंड हेजिटेट किए अपने सूटकेसेस लेकर मैंशन से निकल रहा हूँ। ये देखकर क्लोई वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिल पूरी तरह कैओस में था। अगर कल तक उसे 100% यकीन था कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, तो आज उसे अंदर से एक अजीब खालीपन महसूस हो रहा था। उसने मुझे उम्मीद से भी जल्दी ट्रैक कर लिया। मैं अभी उठा था और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जाने वाला था, तभी देखा वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। कल तक जो फ्लॉलेस अनटचेबल सीईओ थी, आज उसका हाल पूरा मेस था। बाल ऐसे जैसे बर्ड्स नेस्ट, अभी भी पजामस में, लगता था फेस तक वॉश नहीं किया, पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, ये क्या हालत बना रखी? क्या उसका प्रीशियस गोल्डन बॉय इसे ऑलरेडी डंप कर गया? वाओ, तो क्लोई भी सिंप निकली। थोड़ा सिंपैथी आई रही है। क्लोई ने इतनी जोर से आइज रोल किए कि खुद का ब्रेन दिख जाए ऑलमोस्ट। हब्बी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इस बार फ्रीज में हो गया, जैसे साफ आसमान में लाइटनिंग गिर गई हो। 3 साल में उसने मुझे कभी हबी नहीं कहा। ये अचानक इतना स्वीट बिहेवियर क्यों? मेरे दिमाग में सीधा डाउट आया, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, मुझे गार्ड पर रहना होगा। आखिर मैंने उसे अंदर आने दिया, मोस्टली इसलिए क्योंकि बाहर विलेज के गॉसिपर्स ऑलरेडी क्राउड बनाकर खड़े थे। सुनो, डिवोर्स पेपर्स साइन करने के अलावा हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर साइन नहीं करोगी तो सच में डोमेस्टिक हो जाऊंगा, मैंने हाफ थ्रेट दिया, या फिर सीधा चीट करूंगा, या अगर तुम्हें लगता है मैं ज्यादा पैसा मांग रहा हूं तो जो देना है दे दो। ये बोलते ही मुझे रिग्रेट हुआ, डैम, मैंने जो देना है दे दो क्यों बोल दिया। अगर उसने 0 दे दिया तो ना मैं फेक अब्यूज केस कर सकता हूँ, ना सच में चीट, और इसको हायर करने का थॉट ही मुझे डिस्गस्टिंग लगता है। मेरा मॉरल कंपास इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? मैं ढंग का स्कमबैग भी नहीं बन सकता। क्लोई ने सिर झुका लिया, कुछ देर चुप रही, फिर बहुत सिंसेरिटी के साथ बोली, हबी, मैं कभी डिवोर्स नहीं चाहती थी,
मैं हंस पड़ा, ऑब्वियसली नहीं चाहती। घर पर रेड फ्लैग लहराना है और बाहर साइड पीसेस के साथ कलरफुल फ्लैग्स। क्लोई इरिटेटेड हो गई। मैं तुमसे चीट नहीं करूंगी। हाँ, फिजिकली नहीं तो इमोशनली करोगी। मैंने स्कॉफ किया। तब उसने 3 उंगलियां उठाकर कसम खाई। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, ना फिजिकली ना इमोशनली चीट करूंगी। तभी मुझे रियलाइजेशन आया। ओह, समझ गया, ये मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड पहले मुझे स्टेबलाइज करेगी, कुछ महीने या 1 साल बाद डिवोर्स करेगी ताकि खुद विक्टिम लगे। क्या प्लानिंग है? क्लोई कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वर्ड्स ही नहीं निकले। उसका दिल ठंडा पड़ गया। सच कहें तो 1 घंटे पहले तक यही उसका प्लान था, लेकिन अब उसे खुद अपने फीलिंग्स बदलते हुए लग रहे थे। क्रिश्चियन थोन अचानक दूर का इल्यूजन लगने लगा, कोई जिसे दूर से एडमायर करो लेकिन पास ना जाओ। और दूसरी तरफ केविन, जो 3 साल से उसके साथ था, सडनली बहुत रियल लगने लगा। क्लोई ने फैमिली कार्ड खेला। मॉम तुम्हारा पोस्ट देखकर फेंट हो गई, अभी तक होश नहीं आया। डैड का हार्ट कंडीशन भी एक्ट अप कर रहा है। तुम्हें पता है वो तुम्हें अपने बेटे जैसा ट्रीट करते हैं। स्टर्लिंग पेरेंट्स रेयरली सिटी में रहते थे, क्लोई को कंपनी दे दी थी और खुद वर्ल्ड टूर पर रहते थे, लेकिन ओरिजिनल होस्ट को हमेशा कॉल और मैसेज करते थे, खासकर मिसेस स्टर्लिंग। एक बार तो उसने क्लोई को ड्रंक करके सीधे मेरे बेड पर फेंक दिया था। लेकिन ओरिजिनल होस्ट प्योर लव वाला इंसान था, उसे ऐसे ट्रिक्स पसंद नहीं थे, जिससे मदर इन लॉ काफी नाराज हो गई थी। शायद वो दोनों को ड्रग करने रेडी थी। इन लॉस की वजह से डिवोर्स प्रोसेस पॉज पर आ गया। एक ऑर्फन होने के नाते मुझे उनके दिए हुए वार्मथ की जेन्युइनली क्रेविंग थी। मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन क्लोई की फॉलोअप एक्सप्लेनेशन लिखने की रिक्वेस्ट साफ मना कर दी। जब मैं उसे बाहर छोड़ने जा रहा था तो मेरे दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगे। यार, अगर पता होता डिवोर्स इतना हैसल है तो कल ही उससे साइन करवा के प्लेन पकड़ लेता। अगर मैं 1 महीना पहले अब्रॉड चला जाऊं तो शायद अपनी फर्स्ट लव से मिल जाऊं। नहीं, ठीक है, वैसे भी बियांका का कांटेक्ट नहीं है। पहले पासपोर्ट रिन्यू करना पड़ेगा, फिर उसे ढूंढने निकलूंगा। नॉवल के ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से डिवोर्स के बाद होस्ट अब्रॉड गया था और मिरेकल की तरह उसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ था जहां उसकी सीनियर बियांका फ्रॉस्ट थी। बियांका वेल्थ, ब्यूटी और फिगर में क्लोई के बराबर थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो दोनों मॉर्टल एनिमीज थी। रुको, क्लोई पैनिक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन जैसे ही उसने मुझे किसी सीनियर फर्स्ट लव के बारे में सोचते सुना, उसका खून खौल गया। ये अब्रॉड जाके उससे मिलना चाहता है, पुराने फीलिंग्स रिवाइव करेगा। उसके अंदर गुस्सा, सैडनेस और फियर का मिक्स फ्लड आ गया। केविन किसी और के साथ ऑल्टर पर खड़ा हो, यह सोचकर ही उसे घुटन होने लगी। और वो सीनियर बियांका फ्रॉस्ट थी, सेम यूनिवर्सिटी। ग्रेट, बस यही बाकी था। अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम ऑलरेडी मेरी वर्स्ट एनिमी के साथ सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हो। क्लोई इतनी गुस्से में थी कि उसके लंग्स लिटरली फटने वाले थे। उसकी आंखों में डिस्पेयर और फ्यूरी लिटरली आग बनकर जल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके नथनों से हीट निकल रही हो, जैसे कोई ड्रैगन अभी पूरी दुनिया जला देगा। केविन मैंस, उसने दांत भींचकर मेरा नाम लिया। मैं सच में डरकर एक कदम पीछे हट गया। ये औरत अचानक सुपर सैया मोड में क्यों चली गई? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? अगर ये इंसिस्ट कर रही है कि मैं बिना कुछ लिए निकल जाऊं तो फाइन, बाद में जब इसके दुश्मन इसे मार देंगे तब मैं इसकी लाश लेने भी नहीं आऊंगा। जैसे ये थॉट मेरे दिमाग में आया, उसका सारा गुस्सा इंस्टेंटली बुझ गया। क्लोई बेवकूफ नहीं थी, उसे समझ आ चुका था कि मैं समहाउ फ्यूचर देख सकता हूँ। उसकी फैमिली के बैंकरप्ट होने और सबके मरने की बातें सुनकर अब उसे बियांका के बारे में पूछने में जीरो इंटरेस्ट था। उसके दिमाग में बस एक ही गोल बचा था, फैमिली को बचाना, और उसके लिए उसे मेरे इनर मोनोलॉग्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब डिवोर्स अब उसके लिए ऑप्शन ही नहीं था। क्लोई का रूथलेस बिजनेस ब्रेन एक्टिवेट हो गया। उसने सिचुएशन एनालाइज की। केविन को पैसे पसंद, लेकिन वो पहले जीरो लेकर जाने को भी रेडी था। तो पैसा उसकी मैं वीकनेस नहीं है, फैमिली और अफेक्शन। ऑर्फन होने के नाते उसे घर की क्रेविंग है, लेकिन अभी वो प्यार के लिए भागने की प्लानिंग कर रहा है, मैरिज और रोमांस। क्लोई ने अपना चेहरा ढक लिया, गिल्ट से भरकर। 3 साल में वो कभी प्रॉपर वाइफ बनी ही नहीं। अब उसके पास एक ही कार्ड बचा था, उसकी प्यूरिटी, जो शायद केविन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्लोए कहाँ खो गई, जा रही हो या नहीं? मैंने इरिटेट होकर पूछा। वो तुरंत रियलिटी में वापस आई। नहीं, अभी डिवोर्स नहीं हुआ। तुम्हारा घर मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। और बस वहीं से मेरी लाइफ हेल बन गई। वो लिटरली मेरे पीछे 24 घंटे चिपक गई ताकि मैं चुपके से कंट्री छोड़कर ना भाग जाऊं। और किसी तरह मैं इस थिक स्किन्ड औरत को अपने घर से निकाल नहीं पा रहा था। दिन में वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाती, लिविंग रूम में बैठकर रिमोट वर्क करती, रात को मेरे बेड में घुसने की कोशिश करती। इतना क्लिंगी बिहेवियर कि मैं कंफ्यूज भी था और जेन्युइनली डरा हुआ भी। ये आखिर कौन सा इवल प्लान बना रही है? ऊपर से बार बार कैजुअली बियांका फ्रॉस्ट के बारे में पूछती रहती और मैं पूरी तरह चुप, एक शब्द नहीं। और तो और कंपनी बिजनेस भी डिस्कस करने लगी मेरे साथ। ये तो और सस्पिशियस था। जब ओरिजिनल होस्ट ने उससे शादी की थी तब उनके बीच स्ट्रिक्ट 3 रूल्स थे, नो लव टॉक, नो कंपनी टॉक और बिल्कुल नो किड्स टॉक। तो अब ये सब क्या चल रहा है? आखिर इसका एंड गेम क्या है? और आज तो मेरा पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया। हम सोफा पर मूवी देख रहे थे और ये इंसिस्ट कर रही थी कि मेरे कान साफ करे, दूर रहो मुझसे। तुम तो जर्माफोब थी ना? मेरे दिमाग में सीधा अलार्म बजा। क्या ये मुझे सेड्यूस करके मेरे किडनीज निकालकर अपने गोल्डन बॉय को देना चाहती है? मेरे ऑर्गन्स ही तो आखिरी वैल्यूएबल चीजें हैं। मुझे आज रात ही भागना पड़ेगा। क्लोई ने एक लंबी साई ली। पिछले कुछ दिनों से वो फुल एफर्ट डाल रही थी परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। लॉन्ड्री, कुकिंग, बातें करना, यहाँ तक कि बेड वार्म करने का ऑफर भी।
लेकिन उसका हर एफर्ट ब्लैक होल में पत्थर फेंकने जैसा था, कोई असर ही नहीं। अब टाइम था उसके अल्टीमेट वेपन का, मदर इन लॉ कार्ड। हबी, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ अच्छा ही रहूंगी, आई स्वेयर। इन दिनों में क्लोई ने अपनी प्रायोरिटीज पूरी तरह बदल दी थी। रोमांस बाद में, पहले स्टर्लिंग फैमिली को बचाना मैं क्वेस्ट था। बिना प्यार के वो मिजरेबल रह सकती है लेकिन मर नहीं जाएगी। लेकिन स्टर्लिंग ग्रुप गया तो पूरा फैमिली खत्म। उसका ब्रेन पूरी तरह ऑनलाइन आ चुका था। उसने फाइनल मूव चला, हबी, मॉम, डैड और साशा वापस आ गए हैं, चलो मैं एस्टेट चलते हैं उनसे मिलने। उसके पेरेंट्स का नाम सुनते ही मेरा दिल थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जो लोग जेन्युइनली अच्छा ट्रीट करते हैं उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होता है। ठीक है, एक आखिरी बार मिल लेता हूँ। ऐसे चुपचाप नहीं जा सकता जैसे ओरिजिनल होस्ट गया था। जैसे ही हम एस्टेट पहुंचे, थप्पड़ थप्पड़ मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग ने सिंक्रोनाइज 2 जोरदार थप्पड़ क्लोई के गालों पर दे मारे। क्लोई ने अपने चीक्स पकड़ लिए, पूरी तरह हेल्पलेस लग रही थी। नील, मिसेस मार्था स्टर्लिंग चिल्लाई और क्लोई तुरंत घुटनों पर बैठ गई। मॉम, मुझसे गलती हो गई, वो रोते हुए बोली। मैं अब सच में केविन के साथ प्रॉपर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप निभाऊंगी। सच में? पहले जो एफ्रोडिसियक्स तैयार किए थे वो कहाँ हैं? अभी यूज कर लेते हैं। उसकी आवाज पूरी तरह सबमिसिव थी। ये देखकर मिसेस स्टर्लिंग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब पछताने से क्या फायदा, मार तो पड़ेगी ही। स्मैक, मॉम, अभी भी क्यों मार रही हो? क्लोई रो पड़ी। तभी साशा स्टर्लिंग, मेरी सिस्टर इन लॉ जो यूजुअली मुझसे नफरत करती थी, दौड़ कर आई और अपनी माँ को रोकने लगी। मॉम, आप ज्यादा कर रही हैं। लेकिन मिसेस स्टर्लिंग ने उसका हाथ झटक दिया। तुम बीच में मत बोलो, किसने कहा था इसे घर में लेफ्ट फुट से एंट्री लेने को? क्लोई की हालत देखकर पहली बार वो इतनी टूटी हुई और ह्यूमिलिएटेड लगी कि मुझसे हंसी रुक ही नहीं पाई। ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड ही था। सिर्फ मेरी मदर इन लॉ ही इस एरोगेंट वुमन को उसकी सही जगह दिखा सकती थी। लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा रिग्रेट था। कितना दुखद है कि मेरे ये इन लॉज और साशा सब के सब इस बेवकूफ औरत की गलतियों की वजह से मरने वाले हैं, उसकी मिस्टेक से मारे जाएंगे। ये थॉट आते ही मिसेस स्टर्लिंग ने शॉक में हांफते हुए पीछे कदम लिया। अगर मिस्टर स्टर्लिंग ने पकड़ नहीं लिया होता तो वो वहीं गिर जाती। साशा, जो यूजुअली अपने लीच ब्रदर इन लॉ से नफरत करती थी, गुस्से में उछल पड़ी। केविन वैंस, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी स्लैप क्लोई ने ही उसे बीच में रोक दिया, एक जोरदार बैकहैंड मारकर। फिर जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स और सिस्टर को इशारे करते हुए उन्हें फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बेडरूम में ले गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने बटलर बार्नबी से कहा, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना, उन्हें एक बॉटल कोक दे देना। और बार्नबी, जो अभी तक बैकग्राउंड में इनविजिबल मोड में था, इंस्टेंटली किचन में जाकर मेरे हाथ में सोक दे गया। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। क्लोई को ओरिजिनल होस्ट की फेवरेट ड्रिंक तक याद थी, लेकिन ग्रेटिट्यूड फील करने के बजाय मैं और कंफ्यूज्ड हो गया। आज पूरा स्टर्लिंग फैमिली इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं लिविंग रूम में करीब आधा घंटा बैठा रहा। अंदर से कभी कभी थप्पड़ की आवाज और क्लोई साशा की मफल्ड चीखें आ रही थी। फिर आखिरकार मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग बाहर आए। उनके चेहरे पर भारी टेंशन थी। दोनों बहनें उनके पीछे सिर झुकाए खड़ी थीं। अचानक मिसेस स्टर्लिंग रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं पूरी तरह पैनिक हो गया, समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। मॉम, प्लीज मत रोइए, अभी क्लोई और मैं डिवोर्स नहीं ले रहे, हम ठीक से रहेंगे। अंदर से सोचा बस इन्हें अभी काम कर देता हूँ, कुछ दिन बाद क्वाइटली निकल जाऊंगा। जब स्टर्लिंग फैमिली बैंकरप्ट होकर खत्म हो जाएगी तब वापस आकर बॉडीज कलेक्ट कर लूंगा। नहीं रुक, इन लॉस को साथ ले जाना पड़ेगा। अगर मिसेस स्टर्लिंग को छोड़ दिया तो वो ह्यूमिलिएशन से मर जाएंगी। मिसेस स्टर्लिंग शायद हार्ट अटैक से जल्दी चले जाएंगे। लेकिन साशा की हालत सबसे खराब होगी। वो मुझे हमेशा डांटती रहती थी, तो शायद उसके लिए सस्ता कॉफिन ले लूं। या नहीं, ठीक है, अच्छा वाला ही ऑर्डर कर दूंगा। ये सब सोचते सोचते मैं मिसेस स्टर्लिंग को कंसोल कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि पूरा फैमिली मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। मिस्टर स्टर्लिंग क्लियरली डिस्टर्ब थे, मिसेस स्टर्लिंग हार्ट ब्रोकन, क्लोई गिल्ट और एंजाइटी में डूबी हुई, और साशा के चेहरे पर प्योर कॉन्फ्लिक्ट था। वो अभी भी बिलीव नहीं कर रही थी कि मेरे थॉट सच हो सकते हैं। उसे ये सब अनसाइंटिफिक लग रहा है। वो बस कोई फ्लॉ ढूंढना चाहती थी। तभी अचानक मिसेस स्टर्लिंग सीधी बैठ गई और सीरियस टोन में बोली, केविन, मैं पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ कि तुम क्लोई से डिवोर्स ले लो। मैं अभी बैंक कॉल करके तुम्हारे अकाउंट में 10 बिलियन ट्रांसफर करवा देती हूँ। पैसा लो और विदेश चले जाओ, वापस मत आना। मैं शॉक में सोफे से खड़ा हो गया। मॉम, ये क्या? मिस्टर स्टर्लिंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम तुम्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। अगर तुम्हारा और क्लोई का रिश्ता खत्म हो गया है तो पीसफुली अलग होना बेहतर है। जब हम बाद में विदेश आएंगे तो तुमसे मिलने आएंगे। मेरा दिमाग लिटरली हैंग हो गया। ये तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। ये लोग तो मुझे रुकने के लिए मनाने वाले थे, यहाँ तो उल्टा डिवोर्स एग्री करके मुझे 10 बिलियन दे रहे हैं। क्लोई आंसू भरी आंखों से बोली, हबी, मॉम और डैड सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। साशा भी यूजुअल एग्रेसिव टोन में बोली, केविन वैंस, पेपर साइन करो, पैसे लो और निकलो। मैं भी अपना 23.5 मिलियन का अलाउंस दे दूंगी। हमारे पेरेंट्स को भी साथ ले जाना। तुम लोग ही असली फैमिली लगते हो। मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह कंफ्यूज था। ये पूरा फैमिली पागल हो गया है क्या? लेकिन फिर सोचा साशा का आइडिया एक्चुअली यूजफुल है। उसका पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए एक अच्छा कॉफिन जरूर ऑर्डर कर दूंगा। तभी साशा गुस्से में पैर पटकी। वो मेरे 20 साल की सेविंग्स है। वो गाली देना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। तभी उसका फोन बजा। उसने 2 बातें की और कॉल कट कर दिया। मैं तुम लोगों की ये नॉनसेंस और नहीं सुनने वाली। आज टिफनी का बर्थडे पार्टी है, मुझे जाना है।
उसने अपना डिजाइनर बैग उठाया और गुस्से से बाहर निकलने लगी। जाते जाते मुझे एक डेंजरस ग्लेयर दिया। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये लड़की हमेशा मेरे खिलाफ रेबल करना पसंद करती है। तभी मेरे दिमाग में थॉट आया, अगर साशा इस पार्टी में गई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है और ये स्टर्लिंग फैमिली के डाउनफॉल की एक बड़ी वजह बनेगा। अब सवाल यह है कि मैं उसे रोकूं कैसे। साशा गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक उसी मोमेंट पर मिस्टर स्टर्लिंग और क्लोई तीनों उसके सामने ह्यूमन बैरिकेड बनाकर खड़े हो गए। और तो और मिसेस स्टर्लिंग ने फैमिली एयरलूम भी निकाल लिया, एक सॉलिड ब्लैक लेदर व्हिप। साशा शॉक में चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? मुझे मत मारो, मैं बस फ्रेंड के घर जा रही हूँ। लेकिन फैमिली को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर उसे पीटने से उनका बैंक्रप्सी और डाउनफॉल अवॉइड हो सकता है तो वो लिटरली उसे तोड़ने के लिए रेडी थे। और जैसे ही साशा ने मेरे इनर थॉट्स के थ्रू अपना फ्यूचर सुना, उसके पैर जवाब दे गए। वो ऑलमोस्ट घुटनों पर गिर गई। मैं ये सब देखकर खुद शॉक में था। पूरा फैमिली अचानक उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, शायद मुझे रुककर इनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैं प्रॉब्लम तो क्लोई है। यही ब्रेन डेड वुमन इस पूरे स्टर्लिंग ग्रुप के डाउनफॉल की मैं रीजन है। दूसरी तरफ क्लोई फिर से डिस्पेयर में डूब गई। उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, लेकिन अपैरेंटली कंपनी ऑलरेडी खतरे में थी। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि मेरे थॉट्स सुनकर वो फ्यूचर बदल सकती है, उसका सीईओ मोड एक्टिवेट हो गया। चाहे ओरिजिनल प्लॉट में वो लव फूल थी, लेकिन हर वर्जन में क्लोई स्टर्लिंग एक चीज कॉमन है, वो कोल्ड, स्मार्ट और इंसेनली केपेबल सीईओ है। उसने तुरंत फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल किया, काइल 30 मिनट्स में मिडनाइट क्लब के आईपी रूम 1 को सिक्योर करो, फुल सिक्योरिटी टीम लेकर जाओ, फोटोज और वीडियोस कलेक्ट करो, हर एविडेंस गैदर करो और टिफनी को सीधे मैजिस्ट्रेट लेकर आओ। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग ने एक दूसरे को देखा और हल्की स्माइल दी। साशा थोड़ा कंफ्यूज थी, टिफनी कैसे प्रॉब्लम बन सकती है, शायद ये सब सच नहीं। लेकिन क्लोई ने उसे डेडली ग्लेयर दिया और फिर मेरी तरफ मुड़ी। अचानक टोन बदलकर बोली, हबी क्या हम डिवोर्स 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं? मैं प्रॉमिस करती हूँ अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में 10 बिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही पेरेंट्स आगे आ गए। पहले वो मेरे लिए डिवोर्स एग्री कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें लगा वो अपना फेट चेंज कर सकते हैं। मिसेस स्टर्लिंग ने मेरे हाथ पकड़ लिए और साशा भी पहली बार क्यूट बनने की कोशिश करते हुए मेरी शर्ट पकड़कर बोली, ब्रदर इन लॉ, मैं अब से आपके साथ अच्छा बिहेव करूंगी, प्रॉमिस। मैं चुप रहा। ये फैमिली हर सेकंड और वियर्ड होती जा रही थी, स्पेशली साशा। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोल रही है। अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जो भी हो 10 बिलियन के लिए रुकना तो बनता है। आदमी को चीजें पूरा देखनी चाहिए। चुपके से भागना मेरा स्टाइल नहीं है। क्लोए मरे या जिए, लेकिन स्टर्लिंग ग्रुप बचना चाहिए। अगर वो इसे डुबो भी देती है तो कंट्रोल साशा को दे दूंगा। ठीक है क्लोए, मैं रुकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। मैंने कहा, जब तक हम मैरिड हैं तुम कोई भी इमोरल काम नहीं करोगी। क्लोई ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। तो क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? मुझे नहीं मरना। उसके थॉट्स साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने अंदर ही अंदर साई किया, कल क्रिश्चियन थॉर्न वापस आ रहा है। क्लोई का ब्रेन फिर एक्टिवेट होगा। वो एयरपोर्ट जाकर उसे फूल देकर हक करेगी, फिर उसे हमारे घर लेकर आएगी, मुझसे बोलेगी गेस्ट रूम क्लीन करो, खाना बनाओ, और वो ग्रीन टी लूजर मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। ये सोचकर ही घिन आ रही है, शायद मुझे अभी इसके पैर तोड़ देने चाहिए। तभी मिस्टर स्टर्लिंग ने जोर से खांसकर सबको चौंका दिया। उसने कांपते हुए क्लोए की तरफ इशारा किया, तुम स्टडी में आओ, हमें कंपनी मैटर्स डिस्कस करने हैं। मिसेस स्टर्लिंग ने अपनी विप कसकर पकड़ी और मुझे डरावनी स्माइल दी। गुड सन इन लॉ, तुम कोक पियो, हम थोड़ी कॉर्पोरेट डिस्कशन करके आते हैं। क्लोई का चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये सब सच नहीं है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई। उसके पैर जवाब दे गए और वो गिर पड़ी। साशा ने अपने नकल्स क्रैक किए, पूरी टाइगर वाली ऑरा के साथ बोली, मुझे भी अपनी सिस्टर से कुछ बात करनी है। और देखते ही देखते पूरा फैमिली क्लोई को घसीटकर बेडरूम में ले गया। कुछ ही सेकंड्स में अंदर से उसकी डरावनी चीखें गूंजने लगी। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, ये सब सीरियसली बहुत एबनॉर्मल है। मैंने बटलर बार्नाबी की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें नहीं लगता आज सब थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं? बार्नाबी ने एक काम स्माइल के साथ जवाब दिया, यंग मास्टर, ऑनेस्टली मुझे तो उनका तरीका सही लग रहा है। डिसोबीडियंट चिल्ड्रन के लिए सिंक्रोनाइज फैमिली बीटिंग बेस्ट सोल्यूशन है, और डिसोबीडियंट वाइफ को प्योर लव कार्ड नहीं खेलना चाहिए। वैसे भी काफी टाइम बाद मास्टर और मैडम को इतना एनर्जेटिक देखा है। मैं पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। आधा घंटा बाद क्लोए को लिटरली उठाकर बाहर लाया गया। उसकी सांसें धीमी थी, चेहरा सरप्राइजिंगली बिना चोट के था, लेकिन उसने कपड़े बदल लिए थे। पूरा वाइब भी अलग लग रहा था। तभी उसका असिस्टेंट काइल सिक्योरिटी टीम के साथ अंदर आया और एक मैसी हालत वाली लड़की को घसीटते हुए लाया, जिसके मुंह में ब्लैक सॉक ठूंसा हुआ था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, साशा की बेस्ट फ्रेंड टिफनी। काइल ने क्लोए को देखकर थोड़ा शॉक फील किया। सीईओ इतनी वीक क्यों लग रही है? लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, बस झुककर धीरे से रिपोर्ट देने लगा। और जो क्लोए कुछ सेकंड पहले ऑलमोस्ट बेहोश लग रही थी, वो अचानक एक हंग्री टाइगर जैसी शार्प हो गई। उसकी आईसी आईज सीधे टिफनी पर टिक गई। तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं? टिफनी पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। क्लोई ने कोल्ड टोन में कहा, इसे और सारे एविडेंस को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मेरी सिस्टर के खिलाफ प्लानिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? टिफनी को तुरंत घसीट कर ले जाया गया। जाने से पहले क्लोई ने काइल को साइड में लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, जो मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन काइल ने मुझे एक अजीब नोइंग लुक दिया। उसके बाद मिस्टर स्टर्लिंग ने बार्नाबी को डिनर प्रिपेयर करने को कहा, केविन आज यहीं रुक जाओ, मेरे साथ थोड़ा ड्रिंक कर लो।
पूरे फैमिली की एक्सपेक्टेड नजरें देखकर मैंने सोचा फ्लो के साथ चलते हैं। अंदर ही अंदर लगा ये शायद आखिरी पीसफुल मोमेंट्स हैं। क्लोई, अगर तुम खुद अपनी लाइफ रूइन करने पर उतारू नहीं होती तो सब कितना अच्छा हो सकता था। जैसे ही क्लोई डाइनिंग टेबल पर बैठी, वो अचानक वीक होकर चेयर से नीचे फिसल गई। हबली, मैं सच में और नहीं पिटना चाहती। अगर एक बार और फैमिली ने मिलकर मुझे मारा तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने उसे घूरा, तुम्हें मार पड़ रही है, उससे मेरा क्या लेना देना। मैंने कुछ नहीं किया। वो धीमी आवाज में बोली, ऐसा नहीं है। डिनर के दौरान मिस्टर स्टर्लिंग मुझे लगातार ड्रिंक्स दे रहे थे। मिसेस स्टर्लिंग मेरे प्लेट में प्रीमियम फूड डाल रही थी। साशा तक नैपकिन लेकर मेरा मुंह साफ करने लगी और क्लोई बिल्कुल कॉर्नर में चुप बैठी थी, जैसे डर गई हो। मैंने एक नजर उस पर डाली। ये ठीक तो है ना? इसका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या फिर से अपने गोल्डन बॉय के बारे में सोच रही है? क्लोई अचानक खड़ी हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबने उसे इग्नोर कर दिया। डिनर खत्म हुआ और मैं अपने रूम में गया। शरीर अजीब सा रेस्टलेस लग रहा था। रात को किसी ने क्वाइटली रूम में आकर मेरे पास लेटने की कोशिश की। मुझे अंदाजा हो गया कि क्लोई है, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया, बस सिचुएशन को इग्नोर कर दिया। अगली दोपहर स्टर्लिंग फैमिली के घर गेस्ट्स आए। थॉर्न्स फैमिली, यानी क्रिश्चियन थॉर्न और उसके फादर। मुझे उनसे मिलना अवॉइड करना था, तो मैं गेमिंग रूम में छुप गया, जो मिसेस स्टर्लिंग ने स्पेशली मेरे लिए बनवाया था। डिनर टाइम पर बाहर आया तो एक चीज सरप्राइजिंग थी। क्लोई तुरंत क्रिश्चियन से मिलने नहीं भागी, बल्कि धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतर रही थी। रेलिंग पकड़कर उसने बहुत सिंपल और कवर्ड आउटफिट पहना था, जैसे खुद को डिस्टेंस में रखना चाहती हो। तभी पास में मिस्टर लिंग धीरे से बोले, तुमने खाने में कुछ डाला था क्या? मिसेस स्टर्लिंग ने कामली जवाब दिया, नहीं, बस बॉटल गलत उठ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे कुछ समझ गए हों। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन थॉर्न क्लोई को देखकर तुरंत आगे आया। मैंने कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? ठीक हो? क्लोई ने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हल्की स्माइल दी और हेल्प लेने से बच गई। बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। उसने पॉलिटली उसके फादर को ग्रीट किया और सीधे मेरे पास आकर बैठ गई। मिस्टर स्टर्लिंग ने माहौल नॉर्मल करने की कोशिश की। चलिए आज साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। काफी समय बाद मिलना हुआ। रिचर्ड थॉर्न जोर से हंसते हुए बोला, अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। तुम जैसे आदमी को घर से बाहर निकलते देखना रेयर है। लगता है आज वाइफ की स्ट्रिक्ट निगरानी से छुट्टी मिल गई। माहौल हल्का करने के लिए उसने ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। क्रिश्चियन थॉर्न ने भी ड्रिंक नहीं लिया। कुछ राउंड स्नैक्स और ड्रिंक्स के बाद क्रिश्चियन ने एक वेलवेट बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने खोला, अंदर एक स्टनिंग डायमंड नेकलेस चमक रहा था, जिसमें डीप ब्लू लाइट थी। उसने स्मूथ आवाज में कहा, क्लोई, समझ नहीं आया तुम्हारे लिए क्या लाऊं? लेकिन जब मैंने ये ऑक्शन में देखा तो लगा ये परफेक्ट है। इसका नाम है ओशंस डीप लव, मास्टर पानी का डिजाइन। ये हमारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी फ्रेंडशिप जो ओशन जितनी डीप है। मैंने मन ही मन कैलकुलेट किया, ये नेकलेस इजीली 2 या 3 बिलियन का होगा। दिमाग में आया, भाई ये तो फुल सीरियस गेम खेल रहा है। सालों तक खुद को रोक कर रखा सिर्फ इसके लिए। ये गिफ्ट नहीं, सीधा डाउरी लेवल का इन्वेस्टमेंट है। क्लोई ने शुरुआत में थोड़ा रिएक्ट किया, हल्का सा टच भी हुई, लेकिन उतना नहीं जितना क्रिश्चियन एक्सपेक्ट कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। वो विजिबली थकी हुई लग रही थी और ऑनेस्टली अभी किसी और आदमी के बारे में सोचने का मूड ही नहीं था। हाँ, क्रिश्चियन की बातें सुनकर उसका ईगो थोड़ा बूस्ट जरूर हुआ, लेकिन उसने साफ डिसाइड कर लिया कि वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता था ऐसा करने का मतलब फिर से फैमिली का गुस्सा झेलना। मिसेस स्टर्लिंग ने तुरंत सिचुएशन संभाली। क्रिश्चियन, ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्लोई ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और मिस्टर स्टर्लिंग ने भी बात को सपोर्ट किया। हाँ, तुम किड्स की फ्रेंडशिप में इतने बड़े स्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हें बिग खेलना ही है तो तुम्हारे फादर और मैं $multi billion गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। रिचर्ड थॉर्न ने सरप्राइजिंगली नोट किया और एक बिजनेस डॉ से बाहर निकाला। आर्थर, ये ब्राजील के रियो दे जनेरो का पोर्ट प्रोजेक्ट है। मुझे पता था वो डर रहा था कि मैं सस्पिशियस हो जाऊं, लेकिन मैं उसके लिए इसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था। मैं होस्ट जिंदा था और सोन एंड लॉ था। कंपनी में मेरे 0 शेयर्स थे और कॉर्पोरेट मैटर्स में बोलने का कोई राइट नहीं था। इनर थॉट, थॉर्न फैमिली सच में ओरिजिनल प्लॉट लाइन फॉलो कर रही है। बस बैड लक ये है कि क्रिश्चियन का नेकलेस पूरी तरह शैम है। वो एक्चुअली क्लोई को देना ही नहीं चाहता। क्लोई जो एक सेकंड पहले तक क्रिश्चियन की डिवोशन पर थोड़ी स्मग फील कर रही थी, इंस्टेंटली उसकी सांस रुक गई। वो पूरी तरह मेरे नेक्स्ट थॉट्स पर फोकस हो गई। यहां तक कि मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेस स्टर्लिंग और साइलेंट साशा भी फ्रीज हो गए। इनर थॉट, जिस पर्सन को वो एक्चुअली देना चाहता है वो मेरी मदर इन लॉ है। सोचो अगर क्लोई को पता चल गया कि उसका गोल्डन बॉय जिसकी व्हाइट मूनलाइट है वो उसकी खुद की मदर है, तो वो रेज से मर जाएगी। क्लोई की आंखें अचानक स्नैप हुई, ब्लड शॉट हो गई। उसके फिस्ट इतने टाइट क्लेंच थे कि नकल्स पॉप करने लगे। मिसेस स्टर्लिंग ने चॉपस्टिक जोर से टेबल पर पटकी और विजिबली नॉजिएटेड लग रही थी। उसने अपना माउथ कवर कर लिया। मिस्टर स्टर्लिंग ने अपना वाइन ग्लास इतना जोर से पकड़ा कि वो उसके हाथ में ही शैटर हो गया। मैं हाउएवर बस खाना खाता रहा। हाँ, बस खाना खाता रहा। साशा आज रात बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थी, लगातार मेरा बोल रिफिल कर रही थी। क्या ये सब ब्लाइंड है? उसके थॉट में क्रिश्चियन ने आज क्लोए को 10 बार देखा, लेकिन स्नीकली मेरी मदर इन लॉ को 20 बार चेकआउट किया। उस गाय ने अपनी मॉम को अर्ली एज में खो दिया था और उसे मैसिव मॉमी कॉम्प्लेक्स है। क्लोई इतनी ओब्लिवियस है, वो टोटली प्ले होने डिजर्व करती है। मिसेस स्टर्लिंग और टॉलरेट नहीं कर पाई। बिना एक वर्ड बोले वो उठी और अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उसके थॉट में अब समझ आया क्यों वो कंट्री वापस आई। स्टर्लिंग ग्रुप की प्रोटेक्शन के बिना वो क्रिश्चियन के सिक ऑब्सेशन से कभी एस्केप नहीं कर पाती। क्लोई और साशा भी एक साथ खड़ी हुई और बिना कुछ बोले स्टॉर्म ऑफ कर गई। डाइनिंग रूम का एटमॉस्फेयर सडनली सब 0 लेवल पर गिर गया।
मिस्टर स्टर्लिंग ने अपना ग्लास नीचे रखा और अपना हेड लोअर किया ताकि उसकी आईज में दिख रही मर्डरस इंटेंट हाइड हो जाए। उसका माइंड पूरी तरह रील कर रहा था। वो पहले सोचता था क्रिश्चियन बस एक किड है जिसे उसने ग्रो होते देखा है। सच में तुम किसी का फेस तो जान सकते हो लेकिन उसका हार्ट नहीं। वो पहले सोचता था क्रिश्चियन मिसेस स्टर्लिंग से इसलिए क्लिंग करता है क्योंकि उसे मदर फिगर नहीं मिली। अब उसे रियलाइज हुआ क्रिश्चियन को मैटरनल लव से कहीं ज्यादा चाहिए। टोल्ड थॉर्न, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। मेरा सन इन लॉ तुम्हारे साथ ड्रिंक करेगा। बिना पीछे देखे मेरे फादर इन लॉ वॉक अवे कर गए। टेंशन सफोकेटिंग थी। क्रिश्चियन ने नेकलेस वापस रख दिया और जाने के लिए टर्न किया। रिचर्ड थॉर्न कंफ्यूज दिखा, हैवी साई लिया और अपने सन के पीछे चला गया। उनकी टर्न बैक्स का फायदा उठाकर मैंने उन्हें ग्लेयर किया। ओरिजिनल होस्ट ने तुम जैसे क्रीप की वजह से इतना अब्यूज सहा। गुड रिडेंस। एक आवर बाद क्लोई को प्रैक्टिकली उसकी मदर और सिस्टर रूम से कैरी करके बाहर लाई। उसके बॉडी पर वेल्स थे। लगता है इस बार सच में उसे मारा गया। उसके क्लोथ्स वेब से टेयर हो चुके थे। मैं इंटरनली मटर किए बिना नहीं रह सका। ये बीच सच में टफ लाइफ जी रही है। बाहर पेरेंट्स से बीटन, बेडरूम में मुझसे बीटन, लेकिन वो डिजर्व करती है। मिस्टर स्टर्लिंग ने मुझे पास बुलाया। कैजुअली बैठाकर ब्राजील प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगा जो रिचर्ड थॉर्न ने प्रपोज किया था। केविन, तुम क्या सोचते हो इस कोलैबोरेशन के बारे में? मुझे लगा वो मुझे टेस्ट कर रहा है। ऑनेस्टली प्रोजेक्ट पेपर पर ग्रेट दिखता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन और एक्सीलेंट प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन तुम लोग एक क्रूशियल डिटेल मिस कर रहे हो। उस कंट्री ने अभी नया गवर्नमेंट इलेक्ट किया है। न्यू लीडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन क्या तुम सच में किसी पॉलिटिशियन के प्रोमिसेस ट्रस्ट करते हो? ये बस पॉपुलर स्टंट है फेवर जीतने के लिए। मैंने कंटिन्यू किया। उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना मतलब मनी को ब्लैक होल में फेंकना है। लोकल लैंड डिस्प्यूट्स और लीगल रेड टेप ही ईयर्स ले लेंगे। प्रोजेक्ट मरेगा नहीं, लेकिन इन्फिनिटली डिले होगा। स्टर्लिंग ग्रुप के मैसिव कैश रिजर्व्स फ्रीज हो जाएंगे और जैसे ही ऐसा होगा, थॉर्न फैमिली शहर में लाइंग और च्यू फैमिलीज के साथ टीम अप करके फॉरेन कैपिटल से तुम्हारे सप्लाई चेन स्क्वीज करेगी। जितना लंबा प्रोजेक्ट स्टॉल होगा उतनी जल्दी स्टर्लिंग ग्रुप ब्लीड आउट करेगा। लेकिन ये सबसे स्केरी पार्ट नहीं है। सबसे स्केरी पार्ट है कि क्लोई बिहाइंड द सीन्स कितनी फेनोमिनली स्टूपिड एक्ट करने वाली है। मैंने टी का सिप लिया और डिसाइड किया ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना। ये मेरी पे ग्रेड से बहुत ऊपर है। मैं वैसे भी स्टर्लिंग फैमिली को बैंकरप्ट होने से नहीं रोक सकता। वैसे भी कल ही मेरे बैंक अकाउंट में 10 बिलियन वॉलंटरीली गिफ्ट के रूप में आ चुके हैं। मैं सेट हूं। मिस्टर स्टर्लिंग ने एक वेटरन बिजनेस टाइटन की तरह तुरंत सोल्यूशन देख लिया। हमें आउटसाइड हेल्प चाहिए। केविन, तुम्हारे हिसाब से बेस्ट फैमिली कौन सी है जिसके साथ हमें पार्टनर करना चाहिए? मैं ब्लिंक किया। वो मुझसे क्यों पूछ रहा है? उसे क्लोई से पूछना चाहिए ना। मुझे कॉर्पोरेट वॉरफेयर के बारे में क्या पता। इनर थॉट, स्टर्लिंग्स के अलावा जो एक ही रिलायबल मेगा कॉर्पोरेशन मुझे पता है वो फ्रॉस्ट ग्रुप है। लेकिन मैं कैसे बोलूं कि बियांका फ्रॉस्ट मेरी फर्स्ट लव है? क्या मैं सजेस्ट करूं कि मेरे इन लॉज मुझे फ्रॉस्ट फैमिली के साथ पॉलिटिकल मैरिज के लिए पिम्प आउट कर दें? नो। क्लोई अचानक चिल्लाई। उसकी स्क्रीम ने लिटरली सबकी हालत खराब कर दी। मिस्टर स्टर्लिंग ने गिल्टी फील करते हुए अपना नोज रब किया। मैं कुछ नहीं बोला। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या करोगे जो मैंने कहा? पूरी तरह कॉन्फ्यूज्ड मिसेस स्टर्लिंग ने अपने हस्बैंड को घूरा। उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे इग्नोर करो केविन। थॉर्न्स बस हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। मॉम और डैड यहाँ है तो टेंशन मत लो। क्लोई कभी खे भी लाइन क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करेगी। मैंने बस नोट किया और मेरा माइंड फिर से वंडर करने लगा। क्लोई सच में बदली हुई लग रही है। शायद इसलिए क्योंकि हम में एस्टेट में है, इसलिए वो क्रिश्चियन के लिए अपनी फीलिंग सप्रेस कर रही है। लेकिन टुमारो क्रिश्चियन उसके ऑफिस आएगा और वो उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना देगी। इतना क्रिटिकल रोल देना मतलब खुद ही वॉल्फ को घर के अंदर बुलाना है। वो अपनी कंपनी उसे सिल्वर प्लेटर पर सर्व कर रही है। ये मिरेकल ही है कि कंपनी अभी तक कोलैप्स नहीं हुई एक लव स्ट्रक इडियट के हाथ में। वो गाय उसकी मदर पर लस्ट करता है और ये उसे अपने एसेट्स देकर सिम्प कर रही है। ये सुनते ही क्लोई फिर से सोफा पर कोलैप्स हो गई। ब्लैंक सीलिंग को घूरते हुए वो सच में डर गई थी। उसे लग रहा था कि अगर वो मेरे साथ मैरिड रही तो उसके पेरेंट्स कंपनी बैंकरप्ट होने से पहले ही उसे मार डालेंगे। अब दोनों सिस्टर्स को क्लियर हो गया था कि क्रिश्चियन थॉर्न कितना डिजेनरेट है। तुमने उसे हायर करने के बारे में सोचा अभी? कैसे? मैंने नहीं सोचा, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्लोई चीखी और रोने लगी। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग ने लाउडली कॉफ करके उन्हें इंटरप्ट किया। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, केविन तुमने कल रात ज्यादा स्लीप नहीं की, जाओ ऊपर रेस्ट कर लो। मैं स्टेज चढ़ते हुए सोच रहा था कि ये पूरा हाउस ऐसे किसी सिमुलेशन में चल रहा है। जो भी हो, मैं बस एक मंथ के लिए यहाँ हूँ। उसके बाद ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जाने के बाद फैमिली ने एक दूसरे को साइलेंस में देखा। उन्हें एनिमी का पता था, लेकिन थॉर्न फैमिली का एग्जैक्ट प्लान नहीं पता था। अकेले लड़ना सुसाइड था। उन्हें एलाइज चाहिए थे और सबसे फास्ट तरीका अलायंस सिक्योर करने का था पॉलिटिकल मैरिज। क्लोई मुझे डिवोर्स नहीं कर सकती थी, तो साशा आगे आई। मॉम डैड मैं कर लूंगी, मैं पॉलिटिकल मैरिज के लिए रेडी हूँ। दोनों पेरेंट्स ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। क्लोई ने भी मना कर दिया। पॉलिटिकल मैरिजेस रेयरली हैप्पी होते हैं और वो अपनी यंगेस्ट को फायर में नहीं झोंकना चाहते थे। साशा फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकती हुई बोली, तो क्या सीरियसली तुम लोग मेरे ब्रदर इन लॉ को फ्रॉस्ट फैमिली को दे दोगे? क्लोई ने फिस्ट्स क्लेंच कर लिए जैसे उसे पंच करने वाली हो। वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। हमने कल रात अपनी मैरिज कंसुमेट की है। वो मेरा है। मिसेस स्टर्लिंग को उनकी लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली क्लोई एक बहुत बड़ा पीस है जो तुम्हें नहीं पता। उसने साई किया। केविन, अब जब चीजें यहाँ तक आ गई हैं तो छिपाने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे हस्बैंड की एक और आइडेंटिटी है। मॉडर्न टर्म्स में वो इस फैमिली का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है। 3 साल पहले जब स्टर्लिंग्स ने क्लोई की शादी केविन से करवाई थी, वो सिर्फ उसके बैकग्राउंड और लुक्स नहीं देख रहे थे, उन्होंने उसकी रियल कैपेबिलिटीज देखी थी।
तुम्हें वो लेजेंडरी हैकर याद है जिसे तुम सालों से हायर करने की कोशिश कर रही थी? बीडी, मिस्टर स्टर्लिंग ने पूछा। बीडी ही केविन है क्या? क्लोई का शॉक ऑलमोस्ट उतना ही था जितना तब जब उसे पता चला कि वो उसके थॉट सुन सकती है। फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर उसे समझ आया। नो वंडर वो कॉन्फिडेंटली सोच रहा था कि वो अब्रॉड जाते ही बियांका फ्रॉस्ट से कैजुअली मिल सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कैलकुलेटेड होता है। फ्रॉस्ट ग्रुप और स्टर्लिंग ग्रुप दोनों हेविली इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टेड थे। बीडी सिर्फ हैकर नहीं था, उसके प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल सिक्योरिटी सिस्टम्स तक के थे। बीडी नाम खुद में वॉकिंग गोल्ड माइन था। रिसोर्सेज मतलब बिजनेस, और बिजनेस किसी भी कंपनी की लाइफ ब्लोड होता है। मिस्टर स्टर्लिंग खुद को रोक नहीं पाए। केविन की अप्रोच में एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। केपेबल मैन को अपनी स्ट्रेंथ अपनी वुमन को दिखानी चाहिए। वुमेन नेचुरली पावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन ये प्योर डिवोटेड सिंपल रोल प्ले करता रहा। अगर इसने अपनी पावर शो की होती तो ये तुम्हें बहुत पहले जीत चुका होता। 3 साल पहले मिसेस स्टर्लिंग और साशा ने जोरदार एग्रीमेंट में नोट किया। क्लोई भी अननोइंगली नोट करने लगी। वो अपने फादर से पूरी तरह एग्री कर रही थी। वो क्लोई स्टर्लिंग है। कोई भी क्लोई स्टर्लिंग कभी किसी पैथेटिक सिम से प्यार नहीं करती। काफी देर बाद क्लोई बेडरूम में आई और मेरे चेस्ट पे सिर रखकर धीरे से बोली, हबी क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया? मैंने डिनाई नहीं किया। हाँ, तुमसे छुपाना मेरी मिस्टेक थी। मैं प्योर लव वाला रूट खेलना चाहता था। काफी पैथेटिक है ना? पैथेटिक नहीं, क्लोई ने सॉफ्टली कहा और मेरे फेस को होल्ड करते हुए साई किया। ये मेरी गलती है। मैंने इतने टाइम तक एलूफ बनकर वेस्ट किया। इंस्टेड ऑफ तुमसे कम्युनिकेट करने के, मैंने उसे तुरंत कट किया। चलो अब डीप इमोशनल कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं। फिजिकल कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है, क्या नहीं? इनर थॉट, मैं इस वुमन की एक भी बात ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसकी लाइफ का रियल लव अभी भी क्रिश्चियन। अगर मैं उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो बस खुद ही प्ले हो जाऊंगा। पहले फिजिकली कंट्रोल लेना ज्यादा सही रहेगा। प्योर लव वाला गेम खेलना सच में बहुत स्टूपिड था। खैर, अब जब उसने मेरा फर्स्ट टाइम ले ही लिया है तो जब उसकी एशेस कलेक्ट करूंगा तब उसके लिए थोड़ा सा बेटर वन खरीद लूंगा। क्लोई मेरे चेस्ट से लगी हुई बिटर स्माइल दे रही थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अगली सुबह क्लोई ने इंसिस्ट किया कि हम साथ में ऑफिस जाएं। पिछले 3 सालों से शादी के बावजूद वो स्टर्लिंग ग्रुप की अनटचेबल हाई और माइटी सीईओ थी और मैं बस आईटी डिपार्टमेंट का लो लेवल एम्प्लॉय, मैनेजर भी नहीं। अब जब हम डिवोर्स के करीब हैं तो साथ क्यों जा रहे हैं? मैंने साफ मना कर दिया। अभी क्लोई ने थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, हमारा मॉर्निंग वर्कआउट आज थोड़ा लंबा हो गया। तुमने मुझे पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं? तुम वैसे आदमी तो नहीं हो ना? रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही हम कॉर्पोरेट लॉबी में एंटर हुए, क्लोई ने मेरा आर्म पकड़ लिया और मुझसे ऐसे लीन कर गई जैसे कोई डेलिकेट बर्ड हो। फ्रंट डेस्क से लेकर एग्जीक्यूटिव स्वीट तक सबने यही देखा। सिर्फ 5 मिनट में न्यूज फैल गई कि सीईओ और आईटी वाला गाय 3 साल से मैरिड है। 20 मिनट बाद ही क्रिश्चियन थॉर्न को खबर मिल गई और वो अपने ऑफिस से भागता हुआ यहाँ आ गया। उसने क्लोई के ऑफिस में घुसते ही सवाल दाग दिए। क्लोई, तुमने नहीं कहा था कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा तुम केविन से डिवोर्स ले लोगी? फिर ये पब्लिक ड्रामा क्यों? मैंने 3 साल क्यों वेट किया? मैंने ताना मारा, हेलो मैं यहीं खड़ा हूँ, इनविजिबल हूँ क्या? पॉइंट क्या है पूछ रहा है? पॉइंट ये है कि तुम एक टोड हो जो स्वान बनने के सपने देख रहा है। कहावत नहीं सुनी क्या? टोड कभी स्वान नहीं बन सकता। क्लोई ये सुनकर सच में हंस पड़ी। वो खुद को रोक ही नहीं पाई। क्रिश्चियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्लोई, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? वो तो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल आदमी है। क्लोई कॉन्फिडेंटली मेरे पास आई और मेरी वेस्ट पकड़ ली। मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, सिर्फ अपने हस्बैंड से। पहले मुझे समझ नहीं था और मैं तुम्हारी स्वीट बातों में आ गई थी। फिर उसका टोन अचानक ठंडा हो गया। क्रिश्चियन, थोन कुछ साल पहले मेरी माँ का जो कपड़ा गायब हुआ था वो तुमने लिया था ना? क्रिश्चियन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें पैनिक में इधर उधर घूमने लगी और वो पीछे हट गया। क्लोई, ये मजाक अच्छा नहीं है। क्लोई ने हल्का सा मुझे विंक किया और मुझे समझ आ गया। मैं आगे बढ़ा और उसके जाओ पर जोरदार पंच मारा, फिर पेट में किक। तू कितना घटिया इंसान है। तू मेरी मदर इन लॉ के बारे में ऐसे सोचता है। गिल्ट और डर। क्रिश्चियन ने फाइट बैक भी नहीं किया। मैंने उसे बुरी तरह पीटा और फिर सिक्योरिटी ने उसे बाहर फेंक दिया। मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज था, क्लोई को ये सब कैसे पता चला। अब समझ आया वो अचानक मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो गई। उसे आखिरकार क्रिश्चियन का असली चेहरा दिख गया, लेकिन अब थोड़ा लेट हो चुका है। मुझे नहीं लगता मैं उसे वैसे पसंद करता हूँ जैसे ओरिजिनल होस्ट करता था, लेकिन उसका बॉडी मुझे पसंद है। वो मेरी वाइफ और मैं उसके फैमिली को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता। ठीक है, बस इस बार मैं उसे बचा दूंगा। ये सुनकर क्लोई को रिलीफ भी हुआ और सैडनेस भी। अभी उसने धीरे से कहा, क्या हम डिवोर्स ना करें? अगर हम अलग हो गए तो मॉम मुझे किसी और से शादी नहीं करने देंगी। उन्हें लगेगा हर कोई सिर्फ उनके करीब आने के लिए मुझसे शादी करेगा। फिर उसने हारे हुए अंदाज में कहा, तुम बाहर गर्लफ्रेंड रख सकते हो, बस मुझे पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूरी तरह स्टन रह गया। इतनी प्राउड क्लोई स्टर्लिंग खुद मुझे ये ऑफर दे रही थी। ये जरूर कोई ट्रिक है। अगर उसने 3 साल पहले ओरिजिनल होस्ट के साथ ऐसा बिहेव किया होता तो वो उसके लिए अपनी जान दे देता। अगले कुछ हफ्तों में पूरे शहर का बिजनेस सेक्टर क्याओस में चला गया। क्रिश्चियन और क्लोई के पब्लिक फॉलआउट के बाद दोनों कंपनीज के बीच वॉर शुरू हो गया। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से क्रिश्चियन को स्टर्लिंग ग्रुप में घुसकर डाटा लीक करना था और ब्राजील प्रोजेक्ट में फंड्स फंसाने थे। फिर थॉर्न फैमिली बाकी कंपनीज के साथ मिलकर स्टर्लिंग ग्रुप को बैंकरप्ट कर दी। लेकिन मेरे इनर थॉट्स की वजह से मिस्टर स्टर्लिंग और क्लोई ने पहले ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने थॉर्न ग्रुप के डील्स डिसरप्ट किए और उनकी स्ट्रैटेजीज जानकर उन्हें कॉर्नर में धकेल दिया। नेचुरली मैं भी आइडल नहीं बैठा था। लेजेंडरी बीडी अभी भी एक्टिव है, पिछले 3 सालों में और भी पावरफुल बन चुका था।
मैंने अपने हैकर एलियस से कई बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए, जिससे क्लोई को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला, लेकिन ये अभी भी इनफ नहीं था। स्टर्लिंग ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए टेंस ऑफ बिलियंस का लिक्विड कैश चाहिए था। बैंक्स बिल्कुल कोई बनकर बैठे थे और राइवल फैमिलीज के कॉम्बाइंड प्रेशर में कंपनी लिटरली टूटने की कगार पर थी। मैं अभी दूसरे एलआई से कांटेक्ट करने की सोच ही रहा था कि अचानक एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर हमारे डोर पर आ गया। मैं उसे देखकर शॉक रह गया। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे सामने मेरी फर्स्ट लव खड़ी थी, बियांका फ्रॉस्ट। तभी पीछे से क्लोए आई और मुस्कुराते हुए बोली, अभी मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है, खुश हो? मैंने फोर्स स्माइल दिया। खुश से ज्यादा डर लग रहा था। क्लोए के साथ मेरा रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था। हम रोज एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन अचानक मेरी फर्स्ट लव को घर में ले आना, मेरा ब्रेन पूरी तरह मेस हो गया। क्लोई आखिर खेल क्या रही है? क्या वो मुझे टेस्ट कर रही है या ट्रैप करने की कोशिश कर? क्लोई ने परफेक्ट होस्टेस वाली स्माइल मेंटेन रखी और बियांका को ध्यान से ऑब्जर्व करती रही। बियांका पूरी तरह कंपोज्ड और प्रोफेशनल थी। क्लोई की स्माइल और वाइड हो गई। उसे पता था कि केविन के थॉट्स सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली सुन सकती है। केविन, बहुत टाइम हो गया, बियांका ने काम वॉइस में कहा। मैं सीईओ स्टर्लिंग के इनविटेशन पर मर्जर डिस्कस करने आई हूँ और सोचा तुमसे भी मिल लूं। क्लोई तुरंत बोली, बियांका हमारे लिए बहुत बड़ा फेवर कर रही है, अभी तुम किचन में जाओ और लंच प्रिपेयर करो। मुझे समझ आ गया कि ये दोनों बिजनेस टॉक करना चाहती हैं, इसलिए मैं चुपचाप किचन चला गया। जब मैं खाना लेकर आया तब तक डील फाइनलाइज हो चुकी थी। माहौल काफी पॉजिटिव था। बियांका के जाने के बाद मैंने क्लोई से पूछा, तुमने उसे कैसे कन्विंस किया? क्लोई ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मैंने लंबा जाल फेंका और बड़ी मछली खुद फंसे पाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। क्लोई का बिहेवियर दिन ब दिन मेरे लिए बेटर हो रहा था, लेकिन मैं अभी भी इमोशनली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सिचुएशन हैंडल कर रहा था। क्लोई की स्मार्ट प्लानिंग और फ्रॉस्ट ग्रुप के फाइनेंशियल सपोर्ट से सिर्फ 1 महीने में स्टर्लिंग ग्रुप ने पूरी रिकवरी कर ली और राइवल अलायंस को क्रश कर दिया। थॉर्न ग्रुप ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। उनकी डिफीट के दिन क्रिश्चियन थॉर्न खुद स्टर्लिंग एस्टेट आया। उसका सूट ठीक था, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रहा था। अंदर आते ही वो घुटनों पर गिर गया। अंकल आर्थर, क्लोई प्लीज हमें छोड़ दो, अब से हम जो कहोगे वही करेंगे। लेकिन इस बार कोई भी मर्सी देने के मूड में नहीं था। मिसेस स्टर्लिंग उसे देखकर ही डिस्गस्ट फील कर रही थी। मिस्टर स्टर्लिंग के अंदर सबसे ज्यादा एंगर था, क्योंकि उसे पता था थॉर्न फैमिली ने उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की थी। क्रिश्चियन मिस्टर स्टर्लिंग ने कोल्ड टोन में कहा, अगर तुम आज अपने ऑफशोर ट्रस्ट फंड्स हमें दे दो तो मैं तुम्हारे फादर को थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ जाने दूंगा। ये एक तरह से वार्निंग भी थी। क्रिश्चियन समझ गया अगर उसने मना किया तो सब खत्म। वो टूट चुका था। रोते हुए वहां से चला गया। क्लोई और साशा ने पूछा, आपने उसे जाने क्यों दिया? मिस्टर स्टर्लिंग ने कामली टी सिप करते हुए कहा, मैंने बस ये कहा कि मैं उसे डायरेक्टली पनिश नहीं करूंगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सन इन लॉ कुछ नहीं करेगा। मुझे साफ समझ आ गया कि फाइनल मूव मुझे करना है। मैं पहले वाला वीक इंसान नहीं था, अब सिचुएशन अलग थी। मेरे माइंड में बस एक थॉट था, क्लोई ने आज अच्छा काम किया है, शायद मैं उसे अप्रिशिएट करूं। ये सुनकर क्लोई को अंदर से रिलीफ फील हुआ। फाइनली घर में जो टेंशन था वो खत्म हो रहा था और सिचुएशन कंट्रोल में आ रही थी। राइट ऑन क्यू मिसेस स्टर्लिंग अपने रूम से बाहर आई। नोज पिंच करते हुए बोली, बारनबी तुरंत मैथ से लिविंग रूम एयर आउट करवाओ, यहाँ पूरा ट्रैश जैसी स्मेल आ रही है। बारनबी तुरंत सामने आ गया। मैडम, तभी मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आई। इनर थॉट, वेट, क्लोई का कोई डिवोटेड जूनियर भी तो था कॉलेज से, जो कंपनी में काम करता था। ओरिजिनल प्लॉट में जब वो बैंकरप्ट हो गई थी तब वही उसके साथ खड़ा रहा और आखिर मैं उसके लिए मर भी गया। मैं सोच ही रहा था कि तभी क्लोई अचानक जोर से चिल्लाई और मेरा पूरा थॉट ब्रेक हो गया। वो सीधे मेरी तरफ झपटी और मुझे इतनी एग्रेसिवली किस किया कि मेरे लिप्स स्वेल हो गए। जब वो पीछे हटी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी उसने रोते हुए कहा, मैं स्वेयर करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैंने कभी चीट किया तो तुम मॉम डैड से बोल देना, वो मुझे मार डाले। मैं उसकी सडन रिएक्शन से पूरी तरह शॉक्ड था। इनर थॉट, तो अब पैसे होने का मतलब ये भी है कि वाइफ को मारने का राइट मिल जाता है। फिर भी मैं उसकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। ये सुनते ही क्लोई वहीं फ्लोर पर बैठ गई, पूरी तरह टूटकर। उसके माइंड में जैसे थंडर क्रैश हुआ। कौन जूनियर? मुझे तो कोई नहीं पता, शायद वो यहाँ काम भी नहीं करता। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग ने एक दूसरे को नोइंगली लुक दिया। मिस्टर स्टर्लिंग ने कामली अपने थंब से हेवी साइनेट रिंग निकाली और मुझे दे दी। केविन, ये रिंग एक शैडो सिक्योरिटी टीम को कंट्रोल करती है, जिसे स्टर्लिंग ग्रुप ने सालों से सीक्रेटली ट्रेन किया है। इन्हें इंपीरियल गार्ड समझो। ये सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स मानेंगे। फ्यूचर में अगर मेरी बेटी किसी और आदमी की तरफ देखती भी दिखे तो तुम्हें पूरी परमिशन है सिचुएशन हैंडल करने की, जैसे तुम ठीक समझो। ओरिजिनल प्लॉट में यही शैडो टीम थॉर्न अलायंस ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन अभी सीधे मुझे दे दी गई। क्लोई तुरंत उठी, रिंग मेरे हाथ में पहनाई और रिलीफ की लंबी सांस ली। अब तुम्हें मेरे साथ सेफ फील हो रहा है ना? मिसेस स्टर्लिंग ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, हम भी उस पर नजर रखेंगे, लेकिन केविन तुम्हें स्ट्रांग और डोमिनेटिंग बनना होगा। फिर कभी उस प्योर लव वाले मोड में मत जाना। साशा एक्साइटमेंट में बोली, उसे प्रेग्नेंट रखो जब तक वो 50 की ना हो जाए, फिर देखेंगे चीटिंग का टाइम कहाँ मिलता है। मैं कंप्लीटली स्पीचलेस था। क्लोई भी कुछ बोल नहीं पाई और मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग ने एक साथ नोट करते हुए कहा, एग्जैक्टली यही सही है।